नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा, वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारा में टेका मत्था, विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जुबानी जंग तेज, भाजपा का कांग्रेस पर आरोप। कांग्रेस ने शुरू से ही नकारा राम का अस्तित्व। कांग्रेस ने पलटवार में कहा, भाजपा ले रही राम मंदिर का क्रेडिट। रुड़की में दर्दनाक हादसा, ईंट भट्टे की भरभराकर गिरी दीवार, मलबे में दबने से 6 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। संभागीय परिवहन प्राधिकरण का बड़ा कदम, ऋषिकेश में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद, ई रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक का लिया निर्णय। कानून मामले में आया नया मोड़, कानून के समर्थन में उतरे साधु संत, राज्य सरकार से की जल्द कानून लागू करने की मांग। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को वीर बाल दिवस के मौके पर नई टिहरी पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने टीला साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। यह रोड शो बौराड़ी से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से प्रताप इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित हुआ। वहीं धामी के इस रोड शो के दौरान लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता को कई सौगातें दी। उत्तराखंड के रुड़की में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। मंगलौर कोतवाली के लहबोली गांव में ईंट भट्टे की दीवार अचानक गिर गई। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई तो वहीं 2 की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार ईंट पकाने के लिए चिमनी में ईंट भरते समय यह हादसा हुआ। इस दौरान मजदूर काम कर ही रहे थे कि दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, दीवार के पास खड़े मजदूर मलबे में दब गए। इधर हादसे की जानकारी मिलते ही एसपी देहात समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थानीय लोगों की सहायता से मजदूरों को बाहर निकाला गया, जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के अनुसार अब तक 5 शवों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 3 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। वहीं एसएसपी और डीएम ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों से बात की है। दीवार गिरने से 8 लोग इसमें दब गए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। वे 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो भट्टे के जो कुछ यहाँ पर परिवार हैं वो बता रहे कि भट्टे की लापरवाही में इसकी जो हाइट है वो उन्होंने बढ़ा दी गई है। इसमें जो भी पुलिस के पास कंप्लेन आएगी और नहीं भी आएगी, इसमें इसके खिलाफ हम लोग सब हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि चिमनी में ईंट भरते समय यह पूरा हादसा हुआ है। अचानक भरभरा कर ईंट भट्टे की दीवार गिर गई है। 6 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं 2 गंभीर घायल हैं। चिमनी में ईंट भरते समय यह पूरा हादसा हुआ है। अचानक भरभरा कर ईंट भट्टे की दीवार गिर गई, जिससे 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है।
ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं देहरादून संवाददाता तारिक अंसारी का। तारिक, चिमनी में ईंट भरते वक्त भरभरा कर दीवार गिर गई है, हादसे के क्या कुछ कारण पूरे सामने निकल कर आए हैं? जी बिल्कुल फातिमा, मैं आपको बता दूं ये पूरा हादसा जो है रुड़की के महबोली इलाके का है, जहां पर जो है मजदूर जो भट्टे में काम करते हैं, जो भट्टे में ईंटें सेकी जाती है तो उसके नीचे पहले कच्ची ईंटें रखी जाती है। तो ये मजदूर जो है कच्ची ईंटें वहां पर रखने गए थे तो अचानक भरभरा कर जो है पूरे भट्टे की जो ऊपरी सतह थी वो पूरी नीचे गिर गई, जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा लोग जो है उसमें जो है हताहत हुए हैं, जिससे 6 लोगों की करीब जो है मौत हो गई, जबकि अभी भी कई लोग घायल है। बिल्कुल साफ तौर पर जो मजदूर है और उनके परिजन है उन्होंने साफ तौर पर जो भट्टा संचालक है उसके ऊपर आरोप लगाया है और आरोप लगाया है लापरवाही का, क्योंकि पहले उसकी जांच की जानी थी, उसकी जांच की जाती है। कुछ जो है मानक रहते हैं भट्टे वालों के, जिन्हें अगर भट्टे वाले पूरा नहीं करते हैं तो उसको पूरा करना पड़ता है, वरना भट्टा जो है बंद करा दिया जाता है। तो प्रशासन बिल्कुल साफ तौर पर अब इसी बात की जो है जांच कर रहा है कि आखिर उस भट्टे के मानक पूरे थे या नहीं थे, यह हादसा कैसे हुआ है। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जी फातिमा। तारिक, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? क्या कोई मुआवजे का ऐलान किया गया है मजदूरों के परिजनों को? जी बिल्कुल फातिमा, मैं आपको बता दूं वहां पर पुलिस प्रशासन इसके अलावा जो है आला अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। परिजनों से भी उन्होंने बात की, भट्टा संचालक से फिलहाल जो है लगातार बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक जो है मुआवजे का कुछ जो है इस तरीके का कोई ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मामला बहुत गमगीन है। 6 लोगों की एक साथ मौत होना बहुत दुखदायी है सभी लोगों के लिए। जो वहाँ पर अन्य कर्मचारी हैं वो भी इस घटना से हताहत है। जाहिर तौर पर चूंकि जो है किसी की जिंदगी मौत से जुड़ा हुआ मामला है तो लगातार जो है प्रेशर यही बनाया जा रहा है, जो लोग हताहत हुए हैं, जिन लोगों की जान गई है, उनको जो है पुलिस प्रशासन मुआवजा दिला सके और इस बात की जांच की जा सके आखिर इतना बड़ा हादसा भट्टे में कैसे हुआ। तारिक, घायलों की क्या कुछ स्थिति वहां पे बनी हुई है अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जब सुबह 5 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई थी, लेकिन 3 लोगों को जो अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसमें से एक शख्स की और मौत हो गई, तो कुल 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग अभी अस्पताल में जो है भर्ती हैं और लगातार उनकी हालत जो है नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं, कहा भी कुछ भी नहीं जा सकता है क्योंकि इतना भयंकर हादसा था। पूरे जो है मजदूर मलबे में दबे हुए थे, उन्हें जेसीबी की मदद से निकाला गया, चूंकि मलबा इतना ज्यादा था कि कई फीट गहराई तक जो है जेसीबी को खोदना पड़ा। तो जो भी घायल है उनका इलाज चल रहा है, भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर की जो टीम है वो लगातार उनकी निगरानी कर रही है, उनकी जांच कर रही है, उनका इलाज कर रही है। जी फातिमा। तारिक, क्या किसी की कोई लापरवाही सामने आई है और अभी फिलहाल मौके पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? क्या मुख्यमंत्री की तरफ से जायजा लिया गया है या किसी तरीके का आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है इस पे? बिल्कुल फातिमा, जैसे मैंने आपको बताया कुछ भट्टा वहां पर जहां पर जो ये इलाका है रुड़की का लहबोली इलाका है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है भट्टे मौजूद है। वहां से जो है बहुत दूर दूर तक ईंट सप्लाई होती है, क्योंकि वो इलाका पूरा ईंटों के लिए ही जाना जाता है, मशहूर है, वहाँ की ईंटें जो है फेमस है। इसके अलावा जो कुछ भट्टा चलाने के मानक भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अगर वो मानक पूरे नहीं होते हैं तो भट्टा संचालक भट्टा का संचालन नहीं कर सकता है। तो प्रशासन अभी इसी बात की जो है जानकारी जुटा रहा है कि आखिर जो भट्टा संचालित वहां पर किया जा रहा था उसके मानक पूरे थे या नहीं थे, और ये हादसा हुआ है तो कैसे हुआ है, क्या जो ऊपरी सतह थी वो कमजोर थी या फिर जो भट्टा संचालक है उसने जो है खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि अगर ऊपरी सतह कमजोर थी तो जाहिर तौर पर भट्टा संचालक को भट्टा बंद कर देना चाहिए। अगर मैं बात करूं जो है इस बात मुख्यमंत्री की, तो बिल्कुल साफ तौर पर जो है संवेदना यहाँ पर व्यक्त की गई है। हर कोई जो है घटना सुनकर जो है संवेदना व्यक्त कर रहा है, क्योंकि एक साथ 6 लोग की मौत हो जाना बहुत दुखदायी है और पूरे प्रदेश के लिए दुखदायी है। क्योंकि सवाल यहाँ पर भट्टा संचालक कर उठ रहे हैं, तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जो वहाँ पर भट्टा संचालित किया जा रहा था उसके मानक पूरे थे या नहीं थे, और नहीं थे तो उस पर जाहिर तौर पर जो है कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया तारिक तमाम जानकारी के लिए। तो अचानक भरभरा कर ईंट भट्टे की दीवार गिर गई, जिससे 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, वहीं कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। नए साल के आगाज के साथ ही जनवरी में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है, जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि राम मंदिर का ताला कब खुला और कब उसमें पूजा अर्चना हुई, इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जिस स्थान पर राम मंदिर बन रहा है उसका श्रेय भाजपा लेने में लगी हुई है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस
पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राम मंदिर पर कांग्रेस को शुरू से ही आपत्ति रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि सब जानते हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी प्रक्रिया का निर्वहन करती है। बीजेपी से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर ताला कब खुला, पूजा कब शुरू हुई, उसका जवाब दे। अपने टाइम में इन्होंने क्यों नहीं किया? दूसरा, कोर्ट के निर्देशों पर आज वहां मंदिर बन रहा है, उसका श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है? तीसरा, जो इन्होंने अरबों खरबों रुपया लोगों से चंदा किया राम मंदिर के नाम पे, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग क्या हो रहा, उसका श्वेत पत्र तो जारी करे, क्योंकि मेरी जानकारी में काम तो सरकारी धन से हो रहा है, पैसा सरकारी लग रहा है। तो जो जनता से पैसा लिया गया वो कहाँ लगा है? पहले रामशिला में भी ये लोग पैसे ले गए और फिर उसके बाद राम मंदिर के नाम से भी इन्होंने चंदा किया है। आखिर वो चंदा कौन खा रहा है? जो सनातन विरोधी हैं उनके बारे में कोई व्यक्ति क्या बोलेगा? वो खुद ही अपने आप को बताते हैं कि हम सनातन विरोधी हैं। जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा था तब इनके पेट में दर्द था, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ये कहती थी राम का कोई अस्तित्व नहीं है। कभी भी वहां पर अयोध्या गए तो 5 रुपए का बताशा भी नहीं चढ़ाना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। आज सनातन की बात कर रहे हैं और जा रहे हैं मंदिरों में और बातें दिखा रहे हैं, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। सबको पता है, पूरी जनता को पता है कि ये सनातन विरोधी प्रक्रिया ये करते चले आए और करते रहते हैं। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर उठ रही मांग के समर्थन में संत समाज भी उतर आया है। ऋषिकेश निवासी संत गौरांग रघु महाराज ने सरकार में भू कानून की मांग पर जल्द निर्णय लेने का निवेदन किया है। श्री रामचंद्र आश्रम के महाराज संत गौरांग रघु ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में लगातार भू कानून को लेकर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। राज्य सरकार जिस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने भू कानून को लेकर कमेटी का गठन कर दिया है। उम्मीद है कि कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी, जिसके आधार पर भू कानून को लेकर बड़ा फैसला होगा। और भू कानून के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस समय कुछ युवा उसमें आंदोलित हैं और सरकार उनको देख भी रही है और सरकार ने संज्ञान लिया है, तुरंत कमेटी बनाई है। पहली कमेटी का प्रस्ताव आ चुका है, उस पर जो है विशेषज्ञों की समिति बना दी गई है और उसमें जल्दी ही कुछ अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में धामी जी की सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय किए हैं, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर के हो, चाहे वो कठोर नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो कानून बना करके इस जो नकल माफियाओं का सिंडिकेट था उसको तोड़ने का काम हो। तो भू कानून भी अच्छा बनेगा और हमें विश्वास है कि भू कानून सही दिशा को प्राप्त करेगा। और बाजपुर में सपा नेता अरविंद यादव ने 5,838 एकड़ भूमि बचाओ प्रकरण को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें 20 गांव की भूमि बचाओ आंदोलन को लेकर समाजवादी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने कहा कि 4 साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खैरवाल के आदेश पर भूमि मालिकों से उनका मालिकाना हक छीन लिया गया, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी मामले को लेकर लगातार आवाज उठा रही है और अब तक भी आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस ने घुसपैठ कर आंदोलन को कमजोर किया है। जिलाधिकारी के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था। उस दिन के बाद से ही 20 गांव की 58 एकड़ भूमि के निवास करने वाले लोग अपनी जमीन का मालिकाना हक खो चुके थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस तराई को उजाड़ना चाहती है, उनकी निगाह तराई की जमीनों पे है। जैसे ही सरकार 2022 में चुनाव होने वाले थे, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय इन्होंने यह आदेश वापस लिया था और कहा था कि आपकी जमीनें मुक्त कर दी गई हैं। लेकिन सरकार जैसे चुनाव होने के पश्चात इन्होंने अपने ही कुछ लोग को कोर्ट को भेज दिए गए और कोर्ट के माध्यम से ऋषिकेश शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। ऋषिकेश के साथ देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और विकास नगर में संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने ई रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का प्रस्ताव जल्द ही भारत सरकार को भेजा जाएगा। भारत सरकार से प्रस्ताव पास होते ही ई रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लगा दी जाएगी। बता दें कि वर्तमान समय में ऋषिकेश में ई रिक्शा की संख्या करीब 2,500 तक पहुंच
चुकी है। ई रिक्शा के चालक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर हाईवे पर वाहनों को दौड़ाते रहते हैं। ऐसे में संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने मामले पर संज्ञान लिया। प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सभागार में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर श्यामवीर सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का सफल संचालन साहित्यकार महेंद्र प्रताप पांडे नंद ने किया। कवि सम्मेलन में छंदों पर आधारित अनेक मुद्दों पर कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। कवि गोष्ठी में क्षेत्र के 22 प्रतिष्ठित कवियों ने गीत, गजल और कविताओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर नो पार्किंग में वाहन खड़े करके नीलकंठ की सवारियां भरना वाहन चालकों को भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटकर जुर्माना लगाया है। दोबारा वाहन खड़े करने पर वाहन सीज करने की भी चेतावनी दी है। शहर के बस स्टैंड पर जगह जगह नो पार्किंग में वाहन खड़े करके चालक सवारियां भरते थे, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति हो जाती है। इस मामले पर ट्रैफिक इंचार्ज ने संज्ञान लिया। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जीजीआईसी में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में सिख समाज के शहीद साहिबजादे को श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। ये कार्यक्रम सभी स्कूल और विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। वीर बाल दिवस को लेकर हो रहे कार्यक्रमों से विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी वीरता का गौरवशाली इतिहास पता चलेगा। इस दौरान उन्होंने सिख समाज के कई वरिष्ठ जनों को भी सम्मानित किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो वीर बाल दिवस है, उन्होंने पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको मनाने का निर्णय किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में भी इस कार्यक्रम को होना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को वीर बाल दिवस के बारे में ज्ञात हो, कि नई पीढ़ी को ये उनका इतिहास पता होना चाहिए। इसलिए हम हर स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो वीर बाल दिवस के बारे में जो इतिहास है वो बच्चों को पूरा यहाँ पे बताने जा रहे हैं।